कई बार कोई शख्स अपने एक काम से ज़्यादा इतना पहचाना जाता है कि उसका पूरा व्यक्तित्व और इतिहास उसी में छिप जाता है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ऐसे ही शख्स हैं। डॉक्टर हेडगेवार को सही तरीके से जानने के लिए उन्हें अलग तरीके से देखना होगा, खासकर उनके पूरे काम और जज्बे को। आमतौर पर लोग उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक के तौर पर जानने के बाद रुख से जाते हैं। हालांकि ये उनका पूरा परिचय बिल्कुल भी नहीं है। वह तो अपने दौर के जोर शोर से आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले कार्यकर्ता भी थे। ऐसी शख्सियत जिसने देश की आज़ादी और सेवा को ही अपना सब कुछ समझा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का जन्म 1 अप्रैल 1889 को नागपुर के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लोग प्यार से उन्हें डॉक्टर साहब बुलाते थे। जब वह महज 13 साल के थे तभी उनके पिता बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवती बाई का प्लेग से निधन हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश दोनों बड़े भाइयों महादेव पंत और सीताराम पंत ने की थी। शुरुआती पढ़ाई नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में हुई, लेकिन एक दिन स्कूल में अंग्रेजी अधिकारी जब निरीक्षण करने आता है, उसे देखकर वंदे मातरम का नारा लगाने की वजह से उन्हें स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। उसके बाद उनके भाइयों ने उन्हें पढ़ने के लिए यवतमाल और फिर पुणे भेजा। मैट्रिक के बाद हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.S. मुंजे ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए सन 1910 में कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता उन दिनों क्रांतिकारियों गतिविधियों का आंदोलन। कलकत्ता में रहते हुए डॉक्टर साहब ने अनुशीलन समिति और युगांतर जैसे विद्रोही संगठनों से अंग्रेजी सरकार से निपटने के लिए विभिन्न विधाएं सीखी। अनुशीलन समिति की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही वह राम प्रसाद बिस्मिल के संपर्क में आ गए। केशव चक्रवर्ती के उपनाम का सहारा लेकर डॉक्टर साहब ने काकोरी कांड में भी भागीदारी निभाई थी, जिसके बाद वह भूमिगत हो गए थे। इस संगठन में अपने अनुभव के दौरान डॉक्टर साहब ने यह बात जान ली थी कि स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजी लड़ाई से लड़ रहे भारतीय विद्रोही अपने मकसद को पाने के लिए कितने ही सुदृढ़ क्यों न हो, लेकिन फिर भी भारत अपने देश में एक सशस्त्र विद्रोह को भड़काना संभव नहीं है। इसलिए नागपुर वापस लौटने के बाद उनका सशस्त्र आंदोलनों से मोह भंग हो गया। नागपुर लौटने के बाद डॉक्टर साहब बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य करने लगे। कांग्रेस में रहते हुए वह डॉक्टर मुंज के और नज़दीक आ गए थे। वे जल्द ही डॉक्टर साहब को हिंदू दर्शन शास्त्र में मार्गदर्शन देने लगे। डॉक्टर साहब ने जून 1914 में कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की डिग्री पूरी की। इसके बाद 1915 में एक चिकित्सक के रूप में कोलकाता से नागपुर लौट आए, लेकिन जीविकोपार्जन की दिशा में नहीं भटके। उन्होंने उस बीमारी का निदान और इलाज करना चाहा जिससे राष्ट्र को पीड़ित किया था, और इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना जीवन मातृभूमि की बेदी पर समर्पित कर दिया। उन दिनों देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और सभी सचेत युवा उसमें अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से भागीदारी दे रहे थे। हेडगेवार भी शुरुआती दिनों में कांग्रेस में शामिल हो गए। सन 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 1 साल जेल में बिताया, लेकिन मिस्र के घटनाक्रम के बाद भारत में शुरू हुए धार्मिक राजनीतिक खिलाफत आंदोलन के बाद उनका कांग्रेस से मन खिन्न हो गया। 1923 में सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें पूरी तरह उग्र हिंदुत्व की ओर ढकेल दिया। वह हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष B.S. मुंजे के संपर्क में शुरू से थे। मुंजे के अलावा उनके व्यक्तित्व पर बाल गंगाधर तिलक और विनायक दामोदर सावरकर का बड़ा प्रभाव था। सावरकर ने ही हिंदुत्व को नए सिरे से परिभाषित किया था। वह मानते थे कि सिंधु नदी के पूर्व की ओर लोगों की विकास यात्रा के दौरान सनातनी आर्य समाजी, बौद्ध, जैन और सिख धर्म समेत जितने भी धर्मों और धार्मिक धाराओं का जन्म हुआ, वह सभी हिंदुत्व के दायरे में आते हैं। उनके मुताबिक मुसलमान, ईसाई और यहूदी इस मिट्टी की उपज नहीं हैं और इसलिए इस मिट्टी के प्रति उनके मन में ऐसी भावना नहीं है जो हिंदुओं के मन में होती है।
इसी परिभाषा के आधार पर डॉक्टर साहब ने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की और उस परिकल्पना को साकार करने के लिए 1925 में विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी। वह संघ के पहले सरसंघ चालक भी बने। संघ की स्थापना के बाद उन्होंने उसके विस्तार की योजना बनाई और नागपुर में शाखा लगने लगी। भैयाजी दानी, बाबा साहेब आपटे, बाला साहेब देवरस और मधुकर राव भागवत इनके शुरुआती सदस्य बने। इन्हें अलग अलग प्रदेशों में प्रचारक की भूमिका सौंपी गई। इतिहास की गहन जांच के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि देशभक्ति की भावना की कमी और हिंदुओं में फूट विदेशी आक्रमणकारियों के हाथों हमारी हार विदेशी शासन के अधीन गुलामी का कारण था। नतीजतन उन्होंने मुद्दों का हल करने के लिए एक संगठन स्थापित करने का फैसला लिया था। उन्होंने अविवाहित रहने और पूरे जीवन और ऊर्जा को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की कसम खाई थी। डॉक्टर साहब ने शुरू से ही संघ को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और सिर्फ सामाजिक धार्मिक गतिविधियों तक ही सीमित रखा। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी थी। वह ऐसा नहीं चाहते थे कि संघ शुरुआत में ही अंग्रेजी हुकूमत की नज़रों में खटकने लगे और उसका विस्तार न हो सके। इसी से बचने के लिए उन्होंने संघ को राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका और उस पर सख्ती से अमल भी किया। लेकिन 1930 में जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा तो हेडगेवार ने संघ की सभी शाखाओं को पत्र लिखकर सूचित किया कि संघ आंदोलन में शामिल नहीं होगा। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति निजी हैसियत में इस आंदोलन में शामिल होना चाहता है तो वो हो सकता है। हेडगेवार खुद भी निजी तौर पर उसमें शामिल हुए थे। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि संगठन का प्राथमिक काम हिंदुओं को एक धागे में पिरोकर एक ताकतवर समूह के तौर पर विकसित करना है। हर रोज़ सुबह लगने वाली शाखा में कुछ खास नियमों का पालन होता था। शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम और शारीरिक श्रम पर जोर दिया जाता था। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद का चर्चा होता था। शिवाजी और मंगल पांडे जैसे हिंदू नायकों की कहानियाँ सुनाई जाती थी। लक्ष्य साफ था, संगठन के विस्तार के लिए आचार विचार एक होना ही चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस को स्वयं सेवकों के रूप में जाने वाले निस्वार्थ कार्यकर्ताओं के एक अलग संगठन के रूप में स्थापित किया। उनके लिए समाज की सेवा 24 घंटे का काम है। अगर कोई भी क्षेत्र संघ कार्यकर्ताओं से अप्रभावित नहीं है, संगठन को धन जुटाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसके खर्चों को स्वयं सेवकों के योगदान से पूरा किया जाता है। सदस्य हर दिन शाखा में मिलते हैं, भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, बौद्धिक रूप से मुद्दों पर चर्चा करते हैं और शारीरिक व्यायाम करते हैं। आरएसएस कार्यकर्ता अपने दिन की पवित्रता किसी भी समय सामाजिक कारण की सेवा के लिए तत्परता और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रतिष्ठित है। संघ की गतिविधियों का उत्तर भारत में भी विस्तार होता गया। डॉक्टर साहब हमेशा यात्रा पर ही रहते थे। उनके प्रचार का तरीका भी निराला था। डॉक्टर साहब रविंद्रनाथ टैगोर के उस कथन के अनुयायी थे जिसमें उन्होंने कहा था, हमें तब तक गुमनाम रहना चाहिए जब तक हम कुछ महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर लेते। हमें पृष्ठभूमि में रहकर काम करना और सुर्खियों से दूर रहना चाहिए। डॉक्टर साहब का मुख्य लक्ष्य प्रत्येक स्वयंसेवक के व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र को आकार देना था। उनके मजबूत नेतृत्व, दृढ़ता, प्रतिबद्धता और स्वयंसेवकों के साथ चल रहे जुड़ाव ने राष्ट्रीय कारण के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को विकसित करने में मदद की। वह चाहते थे कि हर एक व्यक्ति जाति, क्षेत्रीय और भाषाई भेदभाव से मुक्त हो। डॉक्टर साहब ने कुछ स्वयंसेवकों को विभिन्न प्रांतों में अध्ययन यात्राओं पर जाने और वहां शाखा आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। स्वयंसेवकों को एक नए क्षेत्र की भाषा से परिचित होने के साथ साथ उन स्थानों के वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता भी थी। डॉक्टर साहब आरएसएस की स्थापना के बाद केवल 15 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन उन्होंने स्वयंसेवकों को लक्ष्य प्राप्ति तक राष्ट्रवादी उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। उनके शब्द, मुश्किलों के आगे न झुकना, आलोचना की परवाह न करना, बल्कि सेवा के माध्यम से विरोधियों को जवाब देना का आरएसएस के सदस्य अनुसरण करते हैं।
उनके जीवन काल में महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी महान हस्तियों ने आरएसएस के शिविरों का दौरा किया था और इस तरह के एक महान संगठन की स्थापना के विचार की प्रशंसा की थी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आरएसएस और राष्ट्र के लिए काम कर रहे लोगों को देखकर आश्चर्यचकित थे और उन्होंने बिना किसी जातिगत भेदभाव के काम करने वाले कैडर की प्रशंसा की थी। और आज संघ सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अनुशासित सामाजिक सांस्कृतिक संगठन भी है। राष्ट्र के गौरव को पुनर्स्थापित करने और सभी हिंदुओं को एकजुट करने की एक दिव्य आत्मा की दृष्टि, ताकि कोई भी देश हम पर शासन करने की हिम्मत न कर सके। आरएसएस भारत के स्व के लिए अपनी नॉन स्टॉप लड़ाई और काम जारी रखे हुए है। डॉक्टर साहब की सोच आज एक बड़े पेड़ के रूप में विकसित हो गया है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद करता है और उनके लिए काम करता है। विभिन्न जगहों पर 68,000 से अधिक शाखाएं, 36 बड़े संगठन, लाखों स्वयंसेवक और कई सेवा परियोजनाएं लागू हैं। विश्व गुरु बनने की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व की समग्रता व संपूर्णता में ही समझा जा सकता है। उनमें देश की स्वाधीनता के लिए एक विशेष आग्रह, दृष्टिकोण और दर्शन बाल्यकाल से ही सक्रिय थे। ऐसा लगता है कि जन्म से ही वे इस देश से, यहाँ की संस्कृति व परंपराओं से परिचित थे। वह निर्विवाद सत्य है कि उन्होंने संघ की स्थापना देश की स्वाधीनता तथा इसे परम वैभव पर पहचानने के उद्देश्य से ही की थी। इस कार्य के लिए उन्होंने समाज की वैसी ही दृष्टि दी जैसी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। डॉक्टर साहब ने देश को उसी स्वरूप का बोध कराया। उन्होंने उस समय भी पूर्ण स्वाधीनता और पूंजीवाद से मुक्ति का विषय रखा था, जबकि माना जाता है कि कांग्रेस में वैसी कोई सोच नहीं थी। डॉक्टर साहब ने संघ के माध्यम से राष्ट्रभक्तों की फौज खड़ी कर दी। उन्होंने व्यक्ति की क्षमताओं को उभारने के लिए नए नए तरीके भी विकसित किए। सारी जिंदगी लोगों को यही बताने का प्रयास किया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें नए तरीकों से काम करना ही पड़ेगा, स्वयं को बदलना ही होगा। पुराने तरीके काम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उनकी सोच युवाओं के व्यक्तित्व, बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास कर उन्हें एक आदर्श नागरिक भी बनाती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।